ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। भारत मंगोलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत मंगोलिया के बीच अभी सामरिक साझेदारी यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है। दूसरा, मंगोलिया भारत के एक्सटेंडेड नेबरहुड का हिस्सा है। तीसरा, मंगोलिया के साथ भारत में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हो रखा है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 5 से 7 सितंबर 2022 तक मंगोलिया की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर हैं। भारतीय रक्षा मंत्री की रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वी एशियाई देश की यह अब तक की प्रथम यात्रा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मंगोलिया में एक खास तोहफा भी मिला है। रक्षा मंत्री ने ट्वीट करके बताया है कि उन्हें गिफ्ट में एक मंगोलियाई घोड़ा मिला है जिसे उन्होंने तेजस नाम दिया है। भारतीय रक्षा मंत्री ने मंगोलिया के राष्ट्रपति, संसद स्पीकर और रक्षा मंत्री से मुलाकात की है और भारत मंगोलिया सामरिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है। दोनों के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी है। पूर्वी एशियाई देशों के साथ सामरिक साझेदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह यात्रा की गई। भारत के रक्षा मंत्री ने मंगोलिया के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल सैखान बयार के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। गौरतलब है कि भारत का मंगोलिया के साथ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, जिसके तहत भारत मंगोलिया से यूरेनियम प्राप्त करता है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए अबू धाबी, बी जेद्दा, सी मनामा या फिर डी रियाद। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। खाड़ी देशों और नेटफ्लिक्स के बीच एक बड़ा विवाद सामने आया है, जिसके चलते गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल चर्चा में आ गया है और खाड़ी देशों के सबसे महत्वपूर्ण संगठन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने नेटफ्लिक्स को चेतावनी दी है कि वह इस्लामिक वैल्यू और उसके खिलाफ चलाए जा रहे और दिखाए जा रहे कंटेंट को हटा ले, नहीं तो उसे खाड़ी देशों में बैन कर दिया जाएगा। दरअसल गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि नेटफ्लिक्स कई ऐसे प्रोग्राम दिखा रहा है जिसमें वह इस्लामिक लोगों को गे और लेस्बियन के रूप में प्रदर्शित कर रहा है और अगर उसने ऐसा करना जारी रखा तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा और उस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ये सभी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य हैं। इन सभी ने कठोर स्वर में नेटफ्लिक्स की निंदा की है। खाड़ी सहयोग परिषद का गठन वर्ष 1981 में सऊदी अरब के नेतृत्व में हुआ था और इसका मुख्यालय रियाद में स्थित है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। भारत ने किस देश के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को संपन्न करने के लिए वार्ता हाल ही में शुरू करने का निर्णय किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए ब्राजील, बी बांग्लादेश, सी अर्जेंटीना या फिर डी सऊदी अरब। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की इस बार की भारत यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। शेख हसीना की इस यात्रा के दौरान जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत के साथ समझौते किए गए हैं वो इस बात का सूचक है कि बांग्लादेश भी भारत के साथ अपने संबंधों को नई ऊर्जा देने की मंशा रखता है। वस्तुतः भारत और बांग्लादेश के संबंध न केवल दोनों देशों के आपसी हितों के लिए जरूरी हैं, बल्कि समूचे दक्षिण एशिया और बंगाल की खाड़ी की स्थिरता, सुरक्षा और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौते सामने आए हैं। इसमें सबसे अहम दोनों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए बातचीत करना है। दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को एक नई दिशा देने के लिए यह तय किया है कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को जल्द से जल्द मूर्त रूप प्रदान किया जाए। यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दो देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पहले कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही वह समझौता होता है जो व्यापारिक बाधाओं को दूर कर ट्रेड के मामलों में विश्वास को बढ़ाता है। दरअसल चीन बांग्लादेश के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर बांग्लादेशी बाजारों में मजबूत पहुंच बनाना चाहता है, जो भारत के आर्थिक हितों के लिहाज से चुनौतीपूर्ण है और इसीलिए भारत और बांग्लादेश ने अब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करने का निर्णय किया है। और इसके साथ ही दोनों देशों ने कुशियारा नदी के जल को लेकर के चर्चा करी है। साथ ही तीस्ता और फेनी नदियों पर जो विवाद बना हुआ है उसके समाधान पर भी चर्चा की है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की।
भारतीय गिद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। दूसरा, भारत में इजिप्टियन गिद्ध केवल पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है। और तीसरा, इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे सितंबर माह के पहले शनिवार को मनाया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, या फिर डी, 1, 2 और 3। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे सितंबर माह के पहले शनिवार को मनाया जाता है। हाल ही में यह दिवस विश्व भर में मनाया गया था। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 3 विलुप्त मानी गई हैं और कुछ अन्य अति संकटापन्न यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, जिन्हें यह दर्जा IUCN ने दिया है। भारत में इजिप्टियन गिद्ध दक्षिण भारत के मोयार वैली, साइलेंट वैली सहित दिल्ली तक में देखा गया है। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। संजय वर्मा को निम्नलिखित में से किस देश का भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए, जर्मनी, बी, कनाडा, सी, हांगकांग, या फिर डी, इटली। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुभवी डिप्लोमेट संजय कुमार वर्मा को कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इस बात की पुष्टि हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय ने की है। संजय वर्मा हांगकांग, चीन, वियतनाम और टर्की स्थित भारतीय मिशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने इटली के मिलान में भारत के महावाणिज्य दूत की भूमिका भी निभाई है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि भारतीय विदेश सेवा के वर्ष 1988 बैच के अधिकारी और मौजूदा समय में जापान में भारत के राजदूत वर्मा जल्द ही नया पदभार ग्रहण करेंगे। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।